ओ कर रहा हूँ आपके इस चैनल में। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। हमारे निवास के मंदिर यानी पूजा रूम में ये वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। जो वस्तुएं मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपके निवास के पूजा रूम में नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अनेकों बार हमारे निवास पर दुख दर्द बढ़ते जाते हैं, काम धंधे सेट नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों के काम सेट नहीं हो रहे हैं, शादियां ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं, गृहस्थ लाइफ दुखी है, रोग बार बार घर कर रहे हैं, आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है और आपस में सारे परिवार के सदस्यों का प्रेम कम होता जा रहा है। इन सब के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? इन सब के पीछे मुख्य कारण नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। यदि नेगेटिव ऊर्जा हमारे निवास पर प्रवाहित होती रहती है तो हमारे परिवार में ये सब दोष आ जाते हैं। परंतु इसी के साथ यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आती रहे तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हमारे घर का मुख्य स्थान होता है पूजा रूम, जहाँ बैठकर हम पाठ पूजा करते हैं। और पाठ पूजा करने के लिए हम जिस स्थान को चुनते हैं यानी हमारा पूजा रूम, वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठी होती है और वो एक स्तंभ होता है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींचता है। परंतु वहाँ पर कुछ एक वस्तुएं रखने से हमें नुकसान हो सकता है। वह वस्तुएं कौन सी हैं? अब इन पर चर्चा की जाएगी कि वह वस्तुएं कौन सी हैं। सबसे पहले जो वस्तु है वह है धन, यानी आप अपना घर का लॉकर या अपने पैसे या अपनी जमा पूंजी अपने घर के पूजा रूम में मत रखिए। यदि आप रखते हैं तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि धन कम होता जाएगा और जब वहाँ से धन निकालकर किसी गलत कार्य में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर धन नहीं रखना है किसी भी सूरत में। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पूजा रूम में उन्होंने एक तरह के स्टोर बना रखे होते हैं। घर के रसोई घर का जितना सामान है वहाँ पर रखा होगा, तो ये भी गलत है। आपके पूजा रूम में पूजा से संबंधित ही वस्तुएं होनी चाहिए। आपके घर का फ्रूट, आपके घर का राशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फ्रूट रख सकते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन राशन की अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मत रखिए। यह भी आप रख सकते हैं यदि आपके निवास पर नॉन वेज वगैरह का सेवन नहीं होता है। अब आपने सब कुछ रख दिया मंदिर में और वहाँ से उठाकर जब घर में नॉन वेज बनाया तो उसमें आप डाल रहे हैं, तो आपको बहुत गंभीर पाप लगेगा। इसलिए पूजा रूम में तभी ऐसा सामान रखें यदि घर में कोई भी नॉन वेज वगैरह नहीं लेता है। तो वैसे तो रखना नहीं चाहिए। साफ बिल्कुल स्वच्छ पूजा रूम होना चाहिए ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन तेज़ी से बहें और हमारे तक पहुँचें, क्योंकि जब हम इस तरह से वहाँ पर सामान रख देंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुँच नहीं पाती हैं और हमें नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। डस्टबिन, तीसरा है डस्टबिन। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है। इतना ही मत सुन लीजिएगा कि डस्टबिन नहीं रखना है। डस्टबिन रख सकते हैं, परंतु उसमें फिर जो सामान होगा वो सिर्फ पूजा रूम से ही होगा। यानी पूजा रूम का कुछ फेंकने वाली वस्तु है वहीं उसमें रखें। ये नहीं है कि इधर उधर से आप रख दें। इधर उधर से कुछ नहीं रखना है। पूजा रूम में पड़ा हुआ डस्टबिन जो है वो सिर्फ पूजा रूम के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। बाहर से उसमें कुछ भी नहीं फेंकना है, वरना घोर पाप लग सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक तो आपने अपनी जमा पूंजी वहाँ पर नहीं रखनी है,
दूसरा, आपने डस्टबिन भी नहीं रखना है तो सिर्फ सामान जो है उसमें जो डाला जाएगा वो पूजा रूम से निकला हुआ ही व्यर्थ सामान फेंका जाएगा। घर का अन्य कोई भी कागज तक उसमें नहीं फेंका जाएगा, वरना राहु केतु शनि का वास वहाँ हो जाएगा और पॉजिटिव वाइब्रेशन आना बंद हो जाएगी। और नियमित रूप से उस डस्टबिन को सफाई होना चाहिए। ये नहीं है कि डस्टबिन रख दिया और फिर हम महीने बाद या सप्ताह में एक बार उसको साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है। रोज़ाना होना चाहिए। और रात के समय जब आप अपने पूजा रूम का द्वार बंद करते हैं उस समय उस डस्टबिन में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं होना चाहिए। ये आप सुनिश्चित कर लें, तब रखें वहाँ पर। ये चीज़ें मंदिर में रखना आसान है कि ठीक है जी, मंदिर की जो सामान होता है व्यर्थ वहीं तो हम इसमें फेंकते हैं, परंतु यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डस्टबिन पर सदैव राहु केतु शनि का वास होता है, तो अब हमने वहाँ पर रख दिया तो क्या होगा कि रात को भी वहीं पे पड़ा है, तो इन तीनों ग्रहों की वजह से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ से निकलना बंद हो जाती है और हमारे तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए यदि रखना है तो रोज़ाना शाम के वक्त उसको साफ़ करना होगा और उसमें किसी प्रकार का कोई सामान रात को नहीं होना चाहिए। पैसे भी नहीं रखने हैं, पैसे आपने रख लिए, अब आपने किचन का सामान रख दिया थोड़ा बहुत कि चलो बाहर जगह नहीं है यहाँ पर रख दें, तो ये भी ध्यान देना होगा कि घर में नॉनवेज तो नहीं बनता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि पूजा रूम आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। पूजा रूम आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका पूजा रूम ही है जहाँ से आपको शक्ति मिलती है कि कुछ करें, आगे बढ़ें। यहीं से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके परिवार के लिए बरसती है, फिर आपके पास धन आता है। तो इसलिए आपके घर का पूजा रूम स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। उसमें कम से कम सामान रखें, जितना कम सामान होगा उतना आपको लाभ होगा। ये आप पक्के तौर पर समझ लें कि आपके पूजा रूम में कम से कम सामान ही होना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। यदि सामान ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो आपने समझ लिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा आपको समझ लग गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।